न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। 1857 जो है 1857 से पहले कभी इधर नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं, मगर हमें यह पता है कि हिंदू इधर जरूर वर्शिप करते थे, क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। लेकिन इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर फैक्ट। जिस इंडिया को हम ये कहते थे, हम तो यही कहते थे ना कि भाई वो तो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। राम मंदिर विवाद एक ऐसा विवाद था जो लगता था कि कभी भी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ना सिर्फ ये विवाद सॉल्व हुआ बल्कि मंदिर बनकर खड़ा भी हो चुका है और इसका 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हो जाएगा, जो एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा। तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत में तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकॉनमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप। जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें, दुबई देख लें, आप दुबई देख लें, आप वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है। उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं। दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को सीखण होता जे थे। I'm shocked कि चीमा साहब किसी के मुंह से अभी तक मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने। आज मैं खास 2-4 दिन से, क्योंकि ये हमारे न्यू ईयर की छुट्टियां और मैं मुसलसल यहाँ पे कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ अगले सालों के जो आगे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटोरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की, कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटोरी regardless what you want to become. You have to study artificial intelligence and how the computer data system works. लेकिन इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर फैक्ट। जिस इंडिया को हम ये कहते थे, हम तो यही कहते थे ना कि भाई वो तो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ये है वो। आज देखें यूनिटी दिखा रहे हैं। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे एक तो फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं, ठीक है, नारेबाजी में पड़े हुए हैं। कभी जनाब वो आ गया जी, अब तरीके लब्बैक आ गई, अब जमात इस्लामी आ गई, फलान है, फलां का नारा ये है, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट किया है 15,700 करोड़।
क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जो डेवलपमेंट, यहाँ पे जो डेवलपमेंट, खासतौर पे हमारे इधर? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी को अब देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हैं, सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अय्याशियाँ पे लगे हुए हैं। तो अवाम को कैसे, अवाम तो और दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ, उसकी क्या वजह समझते हैं? दूसरी साइड पे, वहाँ पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है। सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। आगे डेवलपमेंट है, बाहर से इंटरनेशनल जितने भी हैं लोग, बात जो इन्होंने की है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है। जितने भी अब हमारे मुसलमान मुल्क है, अरब ममालिक, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, वहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। जितने भी अरब शेख हैं, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, मौजूद है। यूरोप की इन्वेस्टमेंट यहाँ से है। लॉजिकल बात की है इन्होंने कि भाई एक तो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो हम वहाँ पे देखते हैं चीजें, कि आने वाले 5 साल भी, मतलब आने वाली गवर्नमेंट भी शायद उन्हीं की होगी जितनी यहाँ तो 5 साल तो गवर्नमेंट 5 साल भी नहीं ना चलती, कोई 3 साल के बाद चला जाता है, कोई 5 साल में। एक्चुअली जिस गवर्नमेंट को भी कम से कम 10 साल दिए जाएं तो फिर काम होता है। यहाँ पे तो यही खींचातानी लगी है, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, यही चल रहा है। वहाँ बांग्लादेश की भी अगर बात करें, चले इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़े, बांग्लादेश तो वो है जिसे हम ये कहते थे कि यार ये तो नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे देख लें, उन्होंने मेरे ख्याल में ऑरेंज ट्रेन गालबन, वो कौन सी ट्रेन, हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से निकाल के इंडिया में मेरे ख्याल में की है। उसके बाद सड़कें, बिजली में वो खुद कफील हैं, बल्कि यहाँ पे जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके बांग्लादेश इंडस्ट्री लगाई है कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, बिजली सस्ती मिल रही है। यहाँ पे तो वो भी बिजली का जो प्रोजेक्ट इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उनके साथ हम क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं ये चीजें देख लेते? अरे हम तो लगे हुए हैं ना एक दूसरे पे मुकदमेबाजी करने। राम मंदिर विवाद एक ऐसा विवाद था जो लगता था कि कभी भी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ना सिर्फ ये विवाद सॉल्व हुआ बल्कि मंदिर बनकर खड़ा भी हो चुका है, और इसका 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हो जाएगा, जो एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा भारत के लिए, और ये इवेंट पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाएगा। इस मंदिर के उद्घाटन के लिए लगभग पूरा भारत ही काफ़ी उत्साहित है, और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रहा है कि वहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि वहां पर पूरा शोध हुआ है, साइंटिस्ट द्वारा जांच पड़ताल करी गई और वहां पर सबूत पाए गए मंदिर होने के, जैसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और जब ये डिसीजन दिया गया कि वहां पर मंदिर वापस से बनाया जाए, तो साथ ही साथ मस्जिद के लिए भी एक बहुत ही बड़ा लैंड एलोकेट किया गया, और वहां मस्जिद भी बन रही है जिसका फाउंडेशन स्टोन इमाम काबा रखेंगे। बात करें राम मंदिर की, तो दुनिया भर में बड़े से बड़े मंदिर बन रहे हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो या चाहे अमेरिका, और इससे पता चलता है कि भारत का जो डायस्पोरा है वो कितना ताकतवर है, साथ ही साथ अपने आप में कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि पूरी दुनिया ही भारत को खुश करने में लगी है, ताकि आने वाले समय में जब भारत एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल पावर बन जाएगा तो वो भारत से हर तरह का फ़ायदा उठा सके। और जियोपॉलिटिक्स भी इसी तरह काम करती है।